दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने आप को ब्रह्मांड के मोटिवेशनल डायरेक्टर से संबोधित करते हैं। इसका मतलब है कि हर मनुष्य में वो अद्भुत शक्ति है और हम जितने भी मानव 8 अरब के आसपास हैं पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, धरती पर, वो सभी अलग अलग हैं। उनकी अभिरुचि एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है और उसमें मस्तिष्क की शक्ति समान है, लेकिन उसकी इच्छाएं और उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो अलग अलग है। कोई संगीत से प्यार करता है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान से प्यार करता है, कोई एक्टिंग में विश्वास करता है, कोई खेल में विश्वास करता है। तो इसकी जो एक प्रतिभा होती है वो अभिरुचि से पैदा होती है, ऑटोमेटिक होता है। आप सभी काम समान क्वालिटी के नहीं कर सकते हैं। आप कुछ काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी एक वक्ता है। ये प्रकृति ने इन्हें प्रदान किया है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी जीवा पर सरस्वती आ जाती है और मैं नहीं जानता मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ ऐसा बोलता हूँ कि आपको पसंद आती है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने अभिरुचि को देखिए, अपने जिसे नेचुरल टैलेंट्स हैं, जिसे करने में आपको दिन रात बहुत मज़ा आता हो, जो करने में कभी आप थकते नहीं, रुकते नहीं, मुड़के नहीं देखते और करते ही चले जाते हैं। इसीलिए अब कभी निराश मत होइए। मैं विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का विवरण करता हूँ। आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, एलोन मस्क हो, बेजोस हो, स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, ये सारे अनुसंधानकर्ता साइंटिस्ट थे। प्यारे दोस्तों, राइट ब्रदर्स हमें प्लेन दिए, हेनरी फोर्ड ने हमें ऑटोमोबाइल दिया। इस तरह से अनेक अनुसंधानकर्ता, उनको उसमें अभिरुचि थी। वो स्कूली किताब बहुत कम पढ़े थे, लेकिन मस्तिष्क की किताब को बहुत ही ज़्यादा पढ़े थे। इसीलिए अगर आप कुछ किए हों और वहाँ विफल हो रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये आपका अभिरुचि का विषय नहीं है। आप विषय बदल दीजिए। अगर कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है तो उस पर धक्के मार मार के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। बहुत सारे दरवाजे हैं जो कि आपके लिए खुला हुआ है। हमारा एक अमेरिकन दोस्त था, राल्फ वाल्डो इमर्सन, उन्होंने ये नेचुरल लॉज लिखा, स्पिरिचुअल फोर्सेस लिखा। उसमें बताया कि हम सभी एक नाव पर सवार हैं और एक झील में है जिसके चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है और वो पहाड़ी में एक जगह है जो खाली है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अंधेरे में हम धक्के मार मार के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरी शक्ति और आस्था विश्वास के साथ धक्के मारते रहे तो वो रास्ता मिल जाएगा जहाँ की अगर एक बार चले गए तो बिल्कुल पूरी ब्रह्मांड हमें मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं अपने एक प्रिय दोस्त गुलाम, जो बहुत ही बड़े मशहूर गज़ल सिंगर है, गुलाम अली खान साहब से मुखातिब कराता हूँ और इनसे एक चीज़ आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ कि अगर आपको गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप कभी महान नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु गोविंद दो खरे जाको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु को भगवान से भी ऊपर समझना चाहिए। भगवान तो आपको कभी पता ही नहीं है, किसी मूर्ख ने बोल दिया तो भावना में बह गए भगवान भगवान करते हो। यार, भगवान तो खुद ही है। लेकिन जो गुरु होता है वो जो तुम्हारी कल्पना भगवान के बारे में, उससे भी बहुत शक्तिशाली होती है। तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाए। अगर कोई भी दुष्ट व्यक्ति गुरु से ही नफरत करता हो तो उसका सर्वनाश तो वहीं हो जाता है। तो देखिए मेरे दोस्त गुलाम अली खान जी, थोड़ा अपने गुरु की महिमा के बारे में बताइए और सुनिए क्या कहते हैं गुलाम अली। उस्ताद बरकत अली खान और मुबारक अली खान साहब के सामने हम 6-7 लड़के रियाज करते थे। तो 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ है 12-13 वर्ष में कि खान साहब ने बोला कि जो पहले ये दादरा या ठुमरी या कोई गज़ल पहले याद करेगा या कोई ख्याल याद करेगा तो उसे 5 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो तेज तो था मैं थोड़ा बहुत, तो मैंने कोशिश की, 3 दफ़ा इनाम जीता, वो 5-5 रुपये। वो अब भी मेरे पास मौजूद है और मुझे इतने अजीज हैं कि एक तरफ दुनिया की दौलत, एक तरफ उस्ताद का दिया हुआ इनाम मैंने संभाल कर रखा हुआ है। लीजिए गज़ल सुनिए।
प्यारे दोस्तों, मैं इस फिल्म में ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर महान बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो अपने आप को तपस्या में लगा दीजिए। लक्ष्य निर्धारित करिए। वो लक्ष्य हो जो कि आपको प्रेरित करता हो, उत्साहित करता हो, उमंग पैदा करता हो, जिसके करने में आपको कभी थकान नहीं हो, कभी परेशानी नहीं हो। एक ज़बरदस्त जोश और जज्बा और जलवा के साथ लगे रहिए और तब आप महान बन जाएंगे। जैसे गुलाम अली खान, इतने बड़े महान दुनिया के उस्ताद गुलाम अली हमारे दिल में छुपे हुए हैं। मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं जन्मा ही था महान बन के, इसीलिए जितने भी महान इस पृथ्वी पर हुए सभी हमसे जुड़े हुए हैं। ये सारे हमारे मित्र हैं। हम अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं कर सके क्योंकि हमारा दुर्भाग्य था, हमें उतनी प्रेरणा और हमें उतनी पोषण लालन पालन नहीं हुआ। कुछ महान व्यक्ति मिले जो बना सकते थे, हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, लेकिन बहुत लेट के उनसे मिली मुलाकात हुई। मैं टेनिस में अद्भुत विश्वास रखता हूँ और बहुत प्रेम था। वो हमेशा बोलते थे कि वीरेंद्र, अगर तुम 10 साल के होते, 12 साल के होते और मेरे पास आते तो मैं पूरी दौलत तुमको विंबलडन जिताने में लगा देता और तुम जीत भी सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, आप भी देखिए कि आप में क्या एक कुशलता है, क्या आपकी एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो कि आपको प्रेरित करती है, जो आपको बराबर आपकी तरफ खींचती है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं पाते हैं। लेकिन लगे रहिए। एकलव्य का इतिहास देखिए। एकलव्य एक धनुर्धर बनना चाहता था, सारी मुसीबतों के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। कर्ण भी इसी का एक उदाहरण था। उसको कुंती ने पानी में दहा दिया पैदा करके, फिर भी वो दुनिया का सब सर्वशक्तिमान धनुर्धर बना। तो आप भी कुछ बन सकते हैं, हिम्मत मत हारिए। आप हो सकता है कि उस दरवाज़ा को ठोक रहे हो जहाँ की आपके लिए आपका जो डेस्टिनी है उसके लायक नहीं पैदा किया है। आप एक अलग कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। खोजिए, डिस्कवर योर सेल्फ, which is your area where you have natural instinct and natural aspirations, and like Ghulam Ali Khan, you can be very famous. Famous means you will be great, useful and productive to society. Best of luck. Thank you very much.